बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करें विच इज़ अ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग यूजिंग एक्सेल। बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट बैकग्राउंड कि बेसिकली फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, फोरकास्टिंग है क्या और कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सो यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप फोरकास्ट प्रॉपरली एक्यूरेटली नहीं परफॉर्म करते हो तो उसका इफेक्ट आपकी सप्लाई चेन पे क्या आएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि अगर आपने ओवर फोरकास्ट कर लिया, मीन आपने डिमांड को ओवरली प्रेडिक्ट कर लिया है, तो होगा क्या कि आप ज्यादा क्वांटिटी बना के अपनी इन्वेंट्री में रखोगे, जिसकी वजह से आपको इन्वेंट्री कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। और इट माइट बी पॉसिबल कि आपको जो इन्वेंट्री है उसके अंदर वो वेस्टेजेस कराना शुरू हो जाए, मीन आपकी प्रोडक्ट खराब होना शुरू हो सकती है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ सकती है। सिमिलरली अगर हम अंडर फोरकास्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अंडर फोरकास्ट करने की वजह से आप लॉस ऑफ सेल की तरफ जा सकते हो। आपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना है वो लेट डिलीवर होंगी, आपको बैक ऑर्डर कॉस्ट बेयर करना पड़ सकती है। सो दैट्स व्हाई आइदर यू आर डूइंग ओवर फोरकास्ट और अंडर फोरकास्ट, सो दोनों केसेस के अंदर आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। So that's why forecasting की importance in supply chain, in production planning, in inventory control. So तमाम sections के अंदर बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि इन तमाम के लिए जो starting point है that is a demand or you can say the sales forecast. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि forecasting है क्या। So जैसे नाम से जाहिर है कि forecasting क्या, we want to predict the future events. So हमें ये देखना है कि नेक्स्ट मंथ प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी या नेक्स्ट मंथ सेल्स कितनी होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। और जैसे हमने पहले जिक्र किया कि फोरकास्टिंग जो है वो यूज की जा रही होती है फॉर प्लानिंग पर्पस, लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए या सप्लाई चेन प्लानिंग के एंगल के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो फोरकास्टिंग के मेथड्स हैं उनको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अ क्वालिटेटिव एंड अदर इज अ क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव मेथड्स, ये क्वालिटेटिव टेक्निक्स हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है हिस्टोरिकली। सो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्विस कंडक्ट कर सकते हैं। हम डेल्फी टेक्निक क्या होता है, एक्सपर्ट ओपिनियंस लिए जा सकते हैं कि जो उस मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे ओपिनियन ली जाए कि ओके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इस मार्केट में नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर क्या होगी। ओके, अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा अवेलेबल है तो देन हमारे पास दो टेक्निक्स अवेलेबल है, आइदर वी कैन अप्लाई टाइम सीरीज मॉडल्स और आइदर वी कैन अप्लाई द कॉयल मॉडल्स। कॉयल मॉडल्स में लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन यूज किए जा सकते हैं। बट राइट नो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो फिलहाल हम फोरकास्टिंग मेथड्स डिस्कस करेंगे विच इज अ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड। और वो कौन कौन से, सो देयर आर नंबर ऑफ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड। राइट नो जो नाम लिखा हुआ है वो है मूविंग एवरेज है, वेटेड मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड सो ऑन। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दैट कि हम ये जो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड का जिक्र कर रहे थे, तो हमारे पास किस तरह की टाइम सीरीज हो तो हमें कौन से फोरकास्टिंग मेथड अप्लाई करने चाहिए। सो यहाँ पे हमें तीन तरह की टाइम सीरीज नजर आ रही है। एक मैं लिख रहा हूँ फास्ट डिमांड। फास्ट डिमांड से क्या मुराद है कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास डिमांड जो है वो कॉन्टिन्यूसली आई जा रही है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके उसकी डिमांड जीरो हो जाए फिर ऊपर आ जाए, फिर जीरो फिर ऊपर आ जाए। सो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास डिमांड आ रही है। सो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई गैप ना हो उसे हम कह देते हैं फास्ट डिमांड। ओके, बट अगर आपके पास कहीं पे डिमांड जाके जीरो होना स्टार्ट हो जाए और कहीं पे पीक आना शुरू हो जाए, जिसको हम कहते हैं इरेगुलर डिमांड, तो ऐसी डिमांड को हम कहते हैं इंटरमिटेंट डिमांड। सो इस तरह की सिचुएशन के लिए फोरकास्टिंग मेथड डिफरेंट है, इस तरह की सिचुएशन के लिए फोरकास्टिंग मेथड डिफरेंट है। और जो थर्ड सिनेरियो विच इज अ हायरार्किकल टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड, इसमें हमारे पास सिचुएशन ये है कि लेट्स से कि हम जो है वो रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रोड्यूस करें, वी आर रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और हम उसके 4 मॉडल्स जो है वो बना रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि एवरी मॉडल की डिमांड क्या है, मुझे उसको भी आइडेंटिफाई करना है। मुझे प्रोडक्ट फैमिली लेवल के ऊपर भी जो हमारी वॉशिंग मशीन है उस लेवल तक भी मुझे डिमांड चाहिए, एज वेल एज वो वॉशिंग मशीन हम 5 रिटेलर्स को सेल करें, एवरी रिटेलर पे भी मुझे उसकी डिमांड को प्रेडिक्ट करना और ओवरऑल मुझे देखना है कि इस वॉशिंग मशीन की डिमांड कितनी है। सो बेसिकली हमने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ओके, सो इसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट की जा रही होती है इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट दैट वन, कि अगर आपने हर लेवल के ऊपर जो है वो फोरकास्टिंग करनी हो। बट राइट नो इस वीडियो के अंदर जो हम फोकस कर रहे हैं दैट इज अ फास्ट डिमांड, जिसमें हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं
कि हमारे पास जो डिमांड है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यूसली डिमांड आती जा रही है और कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं आ रहा. सो दैट इज दिस वन. सो इसके लिए अगर हमने इस तरह की डिमांड को फोरकास्ट करना है, जो क्रिटिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं, दैट इज लेवल, ट्रेंड, सीजनैलिटी एंड रैंडम वेरिएशन. सो इम्पोर्टेंट क्या है? सो बेसिकली जब हम टाइम सीरीज डाटा है उनके अंदर हम इन कंपोनेंट्स को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो टाइम सीरीज डाटा है वो सिर्फ लेवल या हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे बेस कर रहा है. सो लेवल या हॉरिजॉन्टल से क्या मुराद है कि मीन एक एवरेज के अगेंस्ट आपके पास तमाम का तमाम डाटा जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है. सो इट मीन एवरेज वैल्यू की सराउंडिंग में वो लाई कर रहा होगा. ऐसे डाटा पैटर्न को हम लेवल या हॉरिजॉन्टल डाटा पैटर्न कह देते हैं. ओके, ट्रेंड से मुराद क्या है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है. ओके, सो राइट नो कि अगर वो ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो वी हैव टू चेक दैट वन. अगर वो ट्रेंड है तो फिर कौन सा फोरकास्टिंग मेथड अप्लाई करेंगे. सिमिलरली अगर क्या डाटा के अंदर सीजनैलिटी है, लाइक जैसे एवरी ईयर थर्ड क्वार्टर के अंदर जाके प्रोडक्ट की डिमांड पीक पकड़ रही है और फिर डाउन, फिर पीक आ रही है थर्ड क्वार्टर में. सो दिस इज अ सीजनैलिटी. सो अगर डाटा के अंदर सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही हो तो हम कैसे इसको डील करेंगे. जैसे स्पेशली हम एसी की एग्जांपल ले सकते हैं कि समर के अंदर उसकी डिमांड जो है वो पीक पकड़ेगी, फिर विंटर में डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट इज अ बेसिकली सीजनल प्रोडक्ट. सिमिलरली टेक्सटाइल में सो भी हम कह सकते हैं कि सीजनैलिटी अकर कर रही होती है. जबकि साइक्लिकल बेसिकली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो कि प्रोडक्ट फैमिली के साथ होता है कि हम ये कहते हैं कि ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ये पैटर्न रिपीट होगा. पहले हम कहते हैं कि पहले 4 साल इसकी डिमांड इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस या ड्यू टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह. बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जब हम डाटा को पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हमने ये देखना होता है कि क्या डाटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज नो ट्रेंड, नो सीजनैलिटी, तो कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को. अगर आपके पास ट्रेंड भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ओके, ट्रेंड फैक्टर भी आ जाए, तो फोरकास्टिंग मेथड कौन से हैं. अगर सीजनैलिटी आ जाए तो कौन से फोरकास्टिंग मेथड है. सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास एक ऐसा टाइम सीरीज डाटा अवेलेबल है जो कि लेवल के ऊपर, मीन जो एक सेंटर पॉइंट के गिर्द मेजॉरिटी ऑफ डाटा जो है वो लाई कर रहा है, जिसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सीजनैलिटी नहीं है. ठीक है. सो ऐसी सिचुएशन के लिए जो हमारे पास फोरकास्टिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज टेक्निक्स. ओके, सो एवरेज टेक्निक से क्या मुराद है कि हमारे पास वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं. वी हैव द सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड. इसको हम सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड भी कह सकते हैं. सो अभी हम इनको देखते हैं कि हम इन मेथड्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द डिमांड और द सेल्स वट एवर द टाइम सीरीज डाटा वी हैव. सो राइट नाउ जो मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ जो कि हम एक्सेल के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे. सो आई हैव 1 year डाटा पॉइंट्स. सो हमारे पास 52 वीक्स का डाटा है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास डिमांड गिवन है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सेल फाइल के अंदर जो है वो स्टोर किया हुआ है. सो आई हैव 52 वीक्स डिमांड. ओके, और साथ ही साथ मेरे पास उनका डिमांड का डाटा गिवन है. सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चेक करना है कि इस डाटा के अंदर कोई पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. मीन इज इट अ लेवल डाटा और इज इट हैविंग अ ट्रेंड इन पर्टिकुलर डाटा या सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस वेरिएबल को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, दैट इज डिमांड. वी विल गो टू इंसर्ट और यहाँ से हम लाइन प्लॉट जो है वो कोई से भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज अ लाइन चार्ट, राइट, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. सो अगर हम इस लाइन चार्ट को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो डिमांड है वो ऑन एवरेज 300 से 400 के दरमियान लाई कर रही है. ठीक है. सो दैट मीन इसी के सराउंडिंग में फ्लक्चुएट कर रही है. सो देयर इज नो ट्रेंड, there is no seasonality. Another way is this is a graphical way to check कि डाटा के अंदर कोई ट्रेंड या सीजनैलिटी है या नहीं. सो ट्रेंड को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं, स्पेशली कि डाटा के अंदर क्या कोई लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द रिग्रेशन एनालिसिस. ओके, हाउ वी कैन डू दैट. So in order to apply the regression analysis, so right now regression analysis हम क्यों लगा रहे हैं, to check कि क्या डाटा के अंदर कोई linear trend exist कर रहा है या नहीं कर रहा. So वो हम कैसे कर सकते हैं, we will go to data tab and we have to select data analysis. So अगर आपको data analysis नजर नहीं आ रहा अपने Excel के अंदर, then you can go to file, options and then in options go to add in. Okay,
in add-ins, make sure you have the Excel add-in, then click go. ओके और एंड मेक श्योर कि आपने एनालिसिस टूल पैक को सिलेक्ट कर लेना है। और आगे जाके हम इसी वीडियो के अंदर सॉल्वर को भी यूज कर रहे होंगे, ये है क्या इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सो इन दोनों को चेक करके प्रेस ओके कीजिएगा। सो वंस यू डू दैट, आपके पास डाटा टैब के अंदर आपको डाटा एनालिसिस और सॉल्वर नजर आ रहा होगा। बट फिलहाल हमें रिग्रेशन एनालिसिस के लिए जो टैब चाहिए दैट इज अ डाटा एनालिसिस। सो अब डाटा एनालिसिस को यूज करते हुए हम रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन डाटा एनालिसिस। सो जैसे हमने डाटा एनालिसिस पे क्लिक किया, वी गॉट अ मेन्यू, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बट वी वांट टू अप्लाई द रिग्रेशन, सो क्लिक रिग्रेशन, प्रेस ओके। अब जैसे हम प्रेस ओके कर रहे हैं तो वो हमसे पूछ रहा है इनपुट वाई रेंज, इट मीन डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होगा, डिमांड। और मेक श्योर कीजिएगा सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यूज ही आपने लेनी है, अपनी हेडिंग को बीच में नहीं लेना। सो हमने यहाँ पे वाई में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज दे दी। ओके उसके बाद इनपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ टाइम पीरियड, मीन जो वीक का डाटा हमारे पास था, सो 52 वीक का, उसको हमने एंटर कर दिया। ओके उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि जी आपने कोई कॉन्फिडेंस वगैरह निकालना है, सो फिलहाल मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो मुझे जस्ट देखना है कि डाटा के अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बट नेक्स्ट मुझे ये बताना है आउटपुट ऑप्शन के पॉइंट ऑफ से कि क्या मैं इसी फाइल के ऊपर आउटपुट देखना चाह रहा हूँ या न्यू फाइल पे। सो लेट्स से कि मैं इसी फाइल के ऊपर जो है वो आउटपुट देखना चाह रहा हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन आउटपुट रेंज, क्लिक ओवर हेयर, एंड देन हम किसी भी एम्प्टी सेल के ऊपर क्लिक करके ओके प्रेस ओके कर दें अगर, तो हमारे पास जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस के रिजल्ट्स आ गए। अब हमें कहाँ से पता चलेगा कि क्या ये जो है वो लीनियर ट्रेंड इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो आपने आना है जी वाई वेरिएबल, इसके अगेंस्ट जो पी वैल्यू, अगर ये पी वैल्यू आपकी अल्फा वैल्यू से बड़ी है तो हम कहेंगे डाटा के अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर ये वाली पी वैल्यू आपकी अल्फा वैल्यू से छोटी होती तो हम कहते हैं कि आपके डाटा के अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है। और वो फिर हम ये भी देख सकते हैं कि क्या वो पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। वो हमें कहाँ से पता चलता, वो हमें यहाँ से पता चलता। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो हम कहते हैं पॉजिटिव लीनियर ट्रेंड है, अगर ये नेगेटिव होती तो हम कहते हैं नेगेटिव लीनियर ट्रेंड है। बट राइट नो क्योंकि ये पी वैल्यू ग्रेटर देन 5% है, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके डाटा के अंदर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो जैसा कि हमने इस ग्राफ से भी देखा था कि आपके पास जो डाटा के अंदर है देयर इज नो लीनियर ट्रेंड इज एग्जिस्टिंग। ओके सो जो कि हम अगर हम यहाँ पे देखें, सो द डिसीजन क्राइटेरिया इज दिस वन कि अगर p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू विच इज 0.05 तो हम कहेंगे डाटा के अंदर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो विच मीन मोस्ट ऑफ द डाटा जो है वो आपके जो है वो एवरेज वैल्यू के सराउंडिंग में ही मूव करता चला जा रहा है। सो इट मीन वी कैन अप्लाई द एवरेज टेक्निक्स। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो एवरेज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सो वी हैव द सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निक, we have the weighted moving average technique, we have the exponential smoothing technique. So let's start with first of all with the simple moving average. So इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये डिसाइड कर लेना है कि जी मैं एवरी 3 वीक की एवरेज को नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट कहूँगा। सो दिस इज अ सिंपल मूविंग एवरेज। सो इट मीन कि हमने एवरी वीक को इक्वल वेट असाइन की है। जबकि वेटेड मूविंग एवरेज में इंस्टेड ऑफ एवरी वीक को हम इक्वल वेट असाइन करें, हम ये कह देते हैं जो मोस्ट लेटेस्ट वाला वीक था उसको हम हाई वेट असाइन कर देते हैं, जो उससे पीछे वाला उसको उससे कम, उससे पीछे वाले को उससे कम, ठीक है, जो कि जनरली प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की जाती है इन स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज, तो हम वो वेट असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। सो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी वेटेड मूविंग एवरेज ही है। बेसिकली यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज अ वेट, ओके, AT जो है वो एक्चुअल डिमांड को इंडिकेट करे और FT जो है वो फोरकास्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। सो रिमेंबर दैट AT ओवर हियर एज वेल एज ओवर हियर एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट करे और FT फोरकास्ट को इंडिकेट करे of the previous period, or FT plus 1 that is a future period forecast. Okay, as we know that the sum of weight must be equal to 1, so यहाँ पे हमने अल्फा लिखा है, तो फोरकास्ट के साथ फॉर्मूला में क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा हमारे पास आ गया। अब हम इन्हीं मेथड्स को जो है वो एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड हमारे इस पर्टिकुलर डाटा सेट के लिए सबसे सूटेबल है टू प्रेडिक्ट। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड विच इज द सिंपल मूविंग एवरेज मेथड,
और इसके लिए जो मैं एवरेज पीरियड यूज कर रहा हूँ विच इज 4 पीरियड. सो इट्स अप टू यू कि आप 3 ईयर यूज करना चाह रहे हो, 2 ईयर करना चाह रहे हो, 4 ईयर या 5 ईयर. सो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, सो राइट नाउ मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ. सो 4 ईयर मूविंग एवरेज से क्या मुराद है कि मीन फर्स्ट 4 वैल्यूज इनकी जब मैं एवरेज लूंगा तो वो मेरे 5th वीक की फोरकास्ट होगी. देन 2 से लेके 5 तक की एवरेज लूंगा वो मेरे 6 वीक की एवरेज होगी. सो जस्ट राइट डाउन द फार्मूला for the 5th week. Okay, so like equal average. So B4, so that is B4 से लेके हमने B7 तक, week 1 से लेके week जो है वो 4 तक हमने एवरेज ले लिया और देन फिर हम इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं टू अप टू दिस वन तक. ओके, सो मेरे पास ये फोरकास्टेड वैल्यू आ गई, राइट. बट अब अगर हमने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है सो इसी को मैंने ड्रैग कर दिया फॉर नेक्स्ट वन. बट रिमेंबर दैट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉर लेवल मेथड हम जो टेक्निक यूज कर रहे थे वो एवरेज टेक्निक होती है. सो ये जस्ट एक पीरियड अगले का लिए हमें प्रॉपर फोरकास्ट देगा और ऑब्वियसली उसके बाद जो फोरकास्ट होगा वो प्रीवियस टाइम पीरियड के इक्वल ही होगा. मसलन अगर मैं नेक्स्ट 4 वीक का फोरकास्ट निकालना चाहता हूँ तो 52 के बाद जो 53 का फोरकास्ट है वो 401 है. तो आगे क्योंकि एवरेज बेस्ड है सो दिस इज द एवरेज वैल्यू, यही आगे रिपीट होता चला जाएगा जितने भी अगले फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए हमने फोरकास्ट निकालना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, राइट जी. सो दैट मीन 53rd वीक के लिए भी हमारे पास जो फोरकास्ट है 401, 54th के लिए भी और 55th के लिए भी अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ 4 पीरियड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली. अब हमने ये देखना है कि ये मेथड कितना अच्छा मेथड है, मीन ये कितना एरर प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, सो क्योंकि जब भी किसी फोरकास्टिंग मेथड की आप एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं या प्रेडिक्शन चेक कर रहे होते हैं दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ एरर मेजरमेंट. सो जितना एरर वो कम फोरकास्ट वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है इट मीन उतना वो अच्छा मेथड है. सो हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनके जरिए हम किसी भी फोरकास्टिंग मेथड की एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं. सो राइट नाउ मैं 3 डिस्कस कर रहा हूँ. सो देयर आर मेनी अदर्स. Okay, right now the MSE stands for mean square error, MAD stands for mean absolute deviation, MAPE stands for mean absolute percentage error. Okay, so इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एरर निकालना है और एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्टेड वैल्यू. ओके, सो हमने क्या कर दिया जी B8 माइनस C8, सो वी विल गेट द फर्स्ट एरर. ओके, इसी तरीके से इसको ड्रैग कर दे नीचे तक तो हमारे पास जो है वो एरर्स आ जाएंगे, दैट इज जो कि हमने जितनी फोरकास्ट निकाली हुई है. ओके, उसके बाद हमें एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालना है. सो दैट मीन एब्सोल्यूट स्टैंड्स फॉर कि आपने एरर्स का एब्सोल्यूट ले लेना है. सो एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है इक्वल ABS, दैट मीन एब्सोल्यूट द वैल्यू ऑफ द एरर. सो इट मीन अगर वो नेगेटिव भी है तो उसको वो पॉजिटिव कर दे. सो जस्ट आफ्टर राइटिंग डाउन द फॉर्मूला ओवर हियर जस्ट आप नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे. ओके, सो मेरे पास ये एब्सोल्यूट एरर आ गया. सो बेसिकली इसकी हेल्प से जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. सो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द मीन एब्सोल्यूट एरर, सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या आ जाएगी, दैट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज. सो वो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आ जाएगा जो कि आ रहा है 88.750. ओके, सो इससे मुराद क्या ये भी हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट मुझे मीन स्क्वायर एरर निकालना. सो मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए मुझे एरर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी. सो सिंपली हम डी वाले कॉलम का जो है वो स्क्वायर कर लेंगे. सो आफ्टर राइटिंग डाउन दिस फॉर्मूला अगेन वी कैन डू इज ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, सो वो हमारे पास एरर स्क्वायर वाला कॉलम आ जाएगा. सो जैसे आपके पास एरर स्क्वायर वाला आ जाए सो मीन स्क्वायर एरर हम निकाल सकते हैं, दैट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. ओके, सो वो हमारे पास मीन स्क्वायर एरर आ गया. अब हमने निकाला जी एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर. सो एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपने एब्सोल्यूट एरर वाला सेल निकाला हुआ मीन कॉलम निकाला हुआ है उसकी वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर दें अपनी एक्चुअल डिमांड से, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर. सो अभी हमने परसेंटेज नहीं निकाली. सो अगर आप परसेंटेज भी निकालना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो, बट हम वो मीन एब्सोल्यूट में जाके कर लेंगे. फिलहाल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहे, सिंपली आप क्या कर रहे हो एब्सोल्यूट एरर वाला कॉलम डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिमांड. सो मेरे पास जो है वो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर आ जाएगा.
अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और उसके बाद हम मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के ऊपर जाके एवरेज और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो अभी हमें परसेंटेज के अंदर आंसर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये वैल्यूज रिप्रेजेंट क्या कर रही थी। राइट नो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट कि अगर आपके पास मीन्स के एरर इतना है तो ये मेथड अच्छा है, अदरवाइज ये बुरा है। ऑल्दो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों ने जो है वो हमें डाटा पॉइंट्स दिए हैं कि अगर मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज ग्रेटर देन 30 है तो हम कहेंगे कि इनएक्यूरेट फोरकास्ट है, बट अगर लेस देन है तो वेरी गुड, अगर लेस देन 20 है तो गुड, बट अगर लेस देन 30 है तो रीजनेबली गुड। बट दैट इज नॉट अ एक्यूरेट वे। हम हमेशा जो है वो जब भी फोरकास्टिंग अब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली जितनी इनकी वैल्यूज कम होगी उतना वो एक्यूरेट फोरकास्ट होगा। ओके, सो हम कर क्या रहे होते हैं, हम इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अ सिंगल फोरकास्टिंग मेथड हम एक ही डाटा के ऊपर मल्टीपल फोरकास्टिंग टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं और फिर हम कंपेयर कर रहे होते हैं उनके मीन स्क्वायर एरर को और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को। सो जिनका सबसे कम आपका मेजर ऑफ एरर्स की वैल्यू होती हैं उनको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इन तमाम को हम कह सकते हैं दीज आर द मेजर्स ऑफ एरर राइट में जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स अप्लाई अनदर मेथड। सो दिस वाज अ सिंपल मूविंग एवरेज मेथड था, अब मैं जो है वो अप्लाई करूँ वेटेड मूविंग एवरेज। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, क्योंकि अगेन मैं 4 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज ले रहा हूँ तो मुझे 4 टाइम पीरियड के लिए वेट भी रखना पड़ेगा। ओके, सो वो मैंने खुद से डिसाइड किया, ये मैनुअली है, ये हमने कहीं से कैलकुलेट नहीं किया हुआ। सो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मैनुअली है तो हम क्या वेट रखें। सो इसका भी हम आगे जाकर डिस्कस कर सकते हैं कि एक्सेल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके जरिए हम ये वेट ऑप्टिमम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि बजाय इसके कि हम वेट बताएं एक्सेल हमें वेट बताए। फिलहाल हम जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस अपने पास से वेट दे देते हैं। हम कह देते हैं कि जी 0.4 वो दे जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला वीक है, इट मीन फोर्थ वाले वीक को जो लास्ट वाला था। ओके, 0.3 वो दे इससे पिछले वाले वीक को। सो इट मीन ये 1 2 3 4 का मतलब है कि फ्रॉम फोर्थ टू बैकवर्ड। ओके, सो हम जब वेटेड एवरेज फोरकास्ट निकाल रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय दिस वन प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। सो दैट इज बेसिकली द forecast for the 5th week. ओके, सिमिलरली अब हम इसको जो है वो इन सेल्स को हमने फ्रीज कर दिए। ओके, मीन एब्सोल्यूट सेल्स बना दिया बाय यूजिंग द डॉलर साइन। ओके, क्योंकि ये फिक्स रहेंगे ये चारों के चारों सेल्स, बट ये वाली वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। जस्ट वंस यू हैव रिटन डाउन दिस फार्मूला नाउ वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अगेन अप टू 53 तक जो है वो हम वैल्यूज को ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि अगेन दिस इज अ लेवल टेक्निक और यू कैन से एवरेज टेक्निक टू प्रेडिक्ट द लेवल डाटा। सो हम जस्ट 1 वीक फर्दर आगे तक जो है वो फोरकास्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, बट जबकि जो फ्यूचर वाले वीक्स होंगे वहां पे ये वैल्यू सेम रिपीट हो रही होगी। ओके, सो दैट इज अ सेम वन कि जितने भी आपने फ्यूचर वीक के लिए निकालना है। सो इट मीन 53 वीक के लिए अकॉर्डिंग टू द वेटेड मूविंग एवरेज जो प्रेडिक्शन आई है वो 441.3 थी, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली जो प्रेडिक्शन थी वो 401 थी। ओके, बहरहाल अभी हम कंपेयर करते हैं कि इज द सिंपल मूविंग एवरेज बेटर फॉर दिस डाटा और वेटेड मूविंग एवरेज। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। सो इनको निकालने के लिए हम सबसे पहले एरर निकाल रहे हैं और एरर निकालने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, एक्चुअल वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग फोरकास्टेड वैल्यू, तो वो हमारे पास एरर आ जाएगा। अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एब्सोल्यूट वाला फार्मूला लगा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एरर स्क्वायर के लिए हमने वो जो एरर वाला कॉलम है उसका हम स्क्वायर लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जबकि एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर में हम क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर वाला कॉलम है उसको हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल डिमांड से और वहां से आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगे प्रोपोर्शन की शक्ल के अंदर। ओके, अब हम इन 3 कॉलम को इस्तेमाल करते हुए ये 3 जो है वो मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसीज या मेजरमेंट ऑफ एरर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मीन स्क्वायर एरर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द एवरेज ऑफ एरर स्क्वायर। ओके, इस सारे के सारे कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास मीन स्क्वायर एरर आ गया। देन हमने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, दैट वुड बी द एवरेज ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर वाला कॉलम हमने सारे का सारा सिलेक्ट करके जो है वो कैलकुलेट कर लिया।
देन उसके बाद हमने निकाला जी मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, सो इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि आप परसेंटेज में आंसर देख सकें, मल्टीप्लाई बाय द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम। ओके, सो अब अगर हम इन्हीं दो मेथड्स को फिलहाल कंपेयर करें, वेटेड वाला और सिंपल वाला, तो इसमें आपके पास अगर मैं मीन स्क्वायर एरर की बेसिस पे कंपेयर करूं तो मेरे पास जो एरर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 11,992, जबकि सिंपल वाले में जो आ रही थी वो 11,037 था। सो इन दोनों में छोटी किसकी आ रही है? दैट इज अ सिंपल मूविंग एवरेज। इट मीन अकॉर्डिंग टू मीन स्क्वायर एरर ऑफ मेजर ऑफ एक्यूरेसी, सिंपल मूविंग एवरेज इज बेटर कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर वेट जब हम ये वाले वेट इस्तेमाल कर रहे थे। ओके, अब सिमिलरली जो हमने थर्ड टेक्निक का जिक्र किया था विच इज अ सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ओके, सो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? दैट इज ft plus 1, that is forecast for the next time period must be equal to alpha into at। at जो है वो आपकी एक्चुअल डिमांड को इंडिकेट कर रहा है, अल्फा एक वेटेड वैल्यू है and we know that the sum of weight is equal to 1, so that's why we are writing down 1 minus alpha, और ft जो है वो पिछले टाइम पीरियड की फोरकास्टेड वैल्यू है। so that means in order to apply the simple exponential smoothing method, एक तो हमें अल्फा की वैल्यू डिसाइड करनी है। सो फिलहाल मैं रैंडमली जो है वो डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे अल्फा 0.1 लेना है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेल हमें हेल्प आउट कर सकता है अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली जैसे हमने कहा कि हम वेट भी एक्सेल के जरिए निकाल सकते हैं कि क्या हम वेट इस्तेमाल करें जो कि हमारे एरर को कम से कम कर सकते हैं। सो उसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल लेट्स अगेन अप्लाई कि सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड अप्लाई करना है यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.1। ओके, सो दैट मीन हम 10% जो है वो वैल्यू दे रहे हैं हमारी डिमांड को और 90% जो वैल्यू दे रहे हैं वो हम अपनी फोरकास्टेड वैल्यू को दे रहे हैं। सो इसको अप्लाई करने के लिए एक तो हमें एक्चुअल डिमांड का डाटा चाहिए और हमें एक इनिशियल फोरकास्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग अप्लाई कर रहे होंगे तो हम पहले वी को छोड़ देंगे। ओके, जैसे हमने सिंपल मूविंग एवरेज और वेटेड में देखा था, क्योंकि हम 4 मूविंग पीरियड निकाले तो हमने पहले 4 जो है वो स्किप कर दिए थे और फिफ्थ की वो हमें फोरकास्ट दिखा रहा था। अगर आप 3 यूज करोगे तो वो फोरकास्ट में 4th वीक का दे रहा होगा क्योंकि आप 3 वीक की एवरेज ले रहे होगे। बट इन सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग हमेशा एक ही वैल्यू हम स्किप कर रहे होंगे। ओके, और यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो वीक 1 की डिमांड थी वही आपके वीक 2 की फोरकास्टेड वैल्यू है। So this is actual demand, this is the forecasted value. Okay, so अब मुझे ft plus 1 निकालना है। It mean week 2 का फोरकास्ट मेरे पास है, हमारे पास जो डिमांड आ गई है उस पीरियड की, और मुझे वीक 3 के लिए फोरकास्ट कैलकुलेट करना है क्योंकि वीक 2 के लिए हमने अज्यूम कर लिया ये वही है जो वीक 1 की डिमांड थी। ठीक है जी, सो इसके लिए अब हमने फार्मूला क्या लगा लेना है? सो दैट इज इक्वल टू दिस वन। सो वीक 3 के लिए जो फार्मूला हम लगा रहे हैं दैट इज इक्वल टू अल्फा। अगेन मैं यहाँ पे डॉलर साइन से उसको फ्रीज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय B7, दैट इज बेसिकली द डिमांड ऑफ वीक 2 प्लस 1 माइनस B3, दैट इज 1 माइनस दिस B3 प्लस forecasted value of the previous period which is 450. Okay, once we have written down this particular formula, again अब हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अप टू जहां तक हमें चाहिए। सो अगेन मैं एक वीक तक करूंगा। ओके, 53rd वीक की जो अकॉर्डिंग टू सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्ट आई है वो आई है 392.48। अगेन क्योंकि एवरेज टेक्निक है तो बाकी पीरियड के लिए सेम यही नंबर रिपीट हमें करना पड़ेगा क्योंकि वही उसकी फोरकास्ट। और एरर और एब्सोल्यूट एरर और एरर स्क्वायर और एब्सोल्यूट परसेंट एरर हम बार बार जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट वन, आई थिंक यू नो दैट। सो लेट्स डिस्कस कि इसमें मीन स्क्वायर एरर का आंसर क्या है। सो अगर हम देखें इसमें आ रहा है 10,441.8। ओके, सो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग अकॉर्डिंगली जब वेटेड में 11 समथिंग था और इसमें भी 11 समथिंग था। सो अभी तक इन तीनों मेथड में सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड अकॉर्डिंग टू मीन स्क्वायर एरर ऑफ मेजर ऑफ एक्यूरेसी सबसे अच्छा आ रहा है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या था इन मेथड्स के अंदर, जो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है इसमें हमें अल्फा की वैल्यू बतानी पड़ रही है। सो जो कि इट मीन हमें माइट भी पॉसिबल कि मैं अल्फा अगर 0.2 यूज करूं तो ये एरर मजीद कम हो जाए, या सिमिलरली वेट्स में इनके अलावा अगर कोई और यूज करूं तो मेरे पास जो है वो
ये एरर्स कम हो जाए। तो बजाय इसके कि हम खुद से बताएं, हमें एक्सेल ये बताए कि अल्फा की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, और अगर हम वेटेड मूविंग एवरेज की बात करें तो वेट्स हमें क्या रखने चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को कर रहा हूँ और थ्रू एक्सेल में अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। ओके, उसके लिए हमने क्या कर देना है, हमने ये वाले फॉर्मूलाज एज इट इज लगा लेने सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया कि इनिशियल वैल्यू वही रख ली। ओके, दैट इज basically let me increase the size of font. ओके, सो मैंने ये इनिशियल वैल्यू एज इट इज रख ली। ओके, उसके बाद आपके पास क्या, जो कि प्रीवियस वीक 1 की डिमांड है, और वीक 3 पे मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया जो प्रीवियसली मैंने लगाया था कि इस सेल की वैल्यू को फ्रीज कर लिया, अदरवाइज इस वक्त जब हम कर रहे होंगे तो इनिशियली बेशक इसको आप 0 रख सकते हो। सो इज इक्वल टू B3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी, B7 की वैल्यू प्लस 1 माइनस B3 जो कि दिस वैल्यू इनटू C7। सो दैट मीन हम जब इस वीक की फोरकास्ट निकाल रहे हैं तो हम ये वाली डिमांड और ये वाली फोरकास्ट, इस प्रीवियस टाइम पीरियड की डिमांड और फोरकास्ट को इस्तेमाल करते हुए फोरकास्ट कर रहे हैं। ओके, अगेन हम जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, एरर्स निकालने का फॉर्मूला आपको इनका पता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्फा हमने कैसे निकालना है। सो उसके लिए जैसे उनको पहले बताया, हमने सॉल्वर ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है। सो वी विल क्लिक ऑन ऐड डाटा, क्लिक ऑन सॉल्वर। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे अपने इस मीन स्क्वेयर एरर को मिनिमाइज करना है। सो इन सेट ऑब्जेक्टिव हम क्या कर लेंगे, हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। और चेंजिंग सेल से मुराद ये है कि जिस सेल के अंदर आपने अपने अल्फा की वैल्यू को स्टोर करवाना है। सो इसको क्लिक करके मैंने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैं रखना चाह रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है वो ऐड के अंदर जाके हम क्या कर देंगे, हम जाके एक कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं। सो लेट मी जो है वो मुझे इसको डिलीट करने दीजिएगा। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है और मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, यहाँ से आपने क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू कर लेना है, और इक्वल टू 1। सो इक्वल टू 1 मैं क्यों कर रहा हूँ, एज वी हैव सीन अर्लियर कि आपके पास अल्फा plus 1 minus alpha mean the sum of alpha या sum of weight must be equal to 1 होना चाहिए। so हम ये कह रहे हैं कि अल्फा जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो। ओके, सो 0 से 1 के दरमियान ही वो पिक करे अल्फा की वैल्यू को। ऐड पे हम कर देंगे। ओके, सो जैसे हमने ऐड पे कर दिया, एज यू कैन सी दैट कि हमारे पास वो आ गया। एंड देन मेक श्योर कीजिएगा आपने क्या कर लेना है, मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव। सो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इट मीन अब आप वो अल्फा की वैल्यू को 0 और 1 के दरमियान ही सिलेक्ट करेगा। और सॉल्विंग मेथड के अंदर आपने नॉन लीनियर को फिलहाल सिलेक्ट करना है। रीजन इज क्योंकि ये मीन स्क्वेयर एरर जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन है, सो हम उसके डिटेल में फिलहाल नहीं जाते। जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड देन सॉल्व इट। ओके, जैसे आपने सॉल्व पे क्लिक करना है, ओके, तो आपके पास आप देखिएगा आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल आप इसको कैंसिल कर दें। सो अब वो कह रहे हैं कि ऑप्टिमम अल्फा अगर हम ये रखें तो हमारे पास सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के अकॉर्डिंगली मीन स्क्वायर एरर ये आता है। सो अब अगर हम कंपेयर करें कि इस वक्त मीन स्क्वायर एरर और जो हमने खुद से अल्फा डिसाइड किया था उसकी जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, सो वो अगर आप देखें तो वो काफी हमें डिफरेंस नजर आ रही है 10,441, जबकि जब हम एक्सेल को यूज करें तो वो कम हो रहा है। इट मीन जो एक्सेल के जरिए अगर हम अल्फा को चूज करेंगे सो दैट वुड गिव अस लेसर एरर कंपेयर टू अगर हम खुद से करें, क्योंकि वो हमें हिट एंड ट्रायल चेक करना पड़ेगा बिटवीन 0 to 1 अल्फा की वैल्यू को रखते हुए। ओके, सिमिलरली अब हम आ जाते हैं कि जो वेट हमने खुद से रखे थे अगर हमने एक्सेल के जरिए निकालने हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। ओके, सो वो उसको निकालने के लिए अगेन आपने फॉर्मूलाज यानी कि इस शीट को एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। के फॉर्मूलाज हमारे पास लगे हुए हैं। इन वेट्स को बेशक आप इनिशियली 0 कर दें इन चारों को, और यहाँ पे आपने एक और फॉर्मूला लगा लेना है कि इक्वल ऑफ दीज वेट मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ वेट 1 होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मुझे इन वेट्स की वैल्यू को चाहिए, और मैं ये जो है वो चाह रहा हूँ, एक कंडीशन तो मैं ये लगाऊंगा कि सम ऑफ वेट इक्वल टू 1 हो, और दूसरा मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास जो मोस्ट नियरेस्ट मीन जो लास्ट वाला है, क्योंकि पीरियड 4 को जो है वो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं ये चाह रहा हूँ जो लास्ट वाला पीरियड है ये वाला, इसको जो वेट असाइन हो वो कंपेयर टू प्रीवियस वन हायर वेट असाइन हो, क्योंकि मैं इनिशियल डाटा को ज्यादा वैल्यू देना चाहता हूँ। सो दो कंडीशन के साथ जो है वो मैं वेट को की वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा। सो वो हम कैसे निकालेंगे, अगेन वी विल गो टू
सॉल्वर। देन हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑब्जेक्टिव में मैं अगेन मीन स्क्वायर एरर वाले सेल को कर रहा हूँ, ओके। देन मिनिमाइज, बाय चेंजिंग सेल से मुराद अब हमारे पास क्या है, दैट इज कि जहां पे हमने वो वेट्स को असाइन करना है, तो हम इन चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं अब जो है वो पहली कंस्ट्रेंट ये लगा रहा हूँ कि द वेट ऑफ दीज थ्री, ओके, फ्रॉम 1 to 3 पीरियड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए द वेट ऑफ 2, 3, 4, ओके। सो विच मीन इन टाइम पीरियड्स के वेट्स ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू फर्स्ट 3 टाइम पीरियड्स, ओके। सो उनको हमने ये वाला ऐड कर दिया। देन हम एक और कंस्ट्रेंट ये ऐड कर रहे हैं कि आपके पास ये जो सम ऑफ वेट है, मीन इनका जो वेट का सम है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, सो दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग इक्वल, ओके। इस सेल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमने इक्वल सेलेक्ट कर लिया 1 और प्रेस ओके कर देंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंस्ट्रेंट्स, ओके, अगेन हम नॉन कर रहे हैं, ओके। और एक और चीज भी आप ये भी कर सकते हो कि मेक श्योर कि आपने इनको सेलेक्ट कर लिया ताकि वो वेट्स नेगेटिव ना ले, सो 0 और 1 के दरमियान ही है। so, जैसे हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे, सो यू विल सी दैट कि हमारे पास वो वेट्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि ऑप्टिमम वेट्स होंगे, ओके। अब अगर हम देखें कि वेटेड मूविंग एवरेज के जरिए आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी 10,773, यहाँ पे आ रहा है 10,299, ओके। ये था 3, सो दैट मीन ये वाला जो मेथड है, ओके, सो सबसे अच्छा जो हमारे पास इस पर्टिकुलर डाटा के लिए फोरकास्टिंग टेक्निक आ रही है, दैट इज अ सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड विद सॉल्वर के जरिए जब हम अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट इज द बेस्ट फोरकास्टिंग टेक्निक। सो विच मीन हम अज्यूम यूज कर सकते हैं कि हमारे 53 वीक के अंदर जो प्रोडक्ट की डिमांड आएगी वो 387.5.7 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 386 आ रही होगी। आई होप यू आर क्लियर अबाउट कि अगर हमने लेवल टाइप ऑफ डाटा, मीन कोई ट्रेंड ना हो, कोई सीजनैलिटी ना हो, तो हम ये एवरेज टेक्निक्स किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑल दीज 3 मेथड्स। और हम यूजिंग दीज मेजर ऑफ एक्यूरेसीज मेथड जो है वो यूज करते हुए, या जिनको हम एरर परफॉर्मेंस मेजर्स भी कह सकते हैं, इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से फोरकास्टिंग मेथड सेलेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स।